हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 2023 में एग्ज़ाम देना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, यह 2023 का मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया उसी का सॉल्यूशन हम लोग काफ़ी आसान और फुल्ली कंसेप्ट के साथ करने वाले हैं। देखिए, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यह फिजिक्स का सेट है। क्या चीज़ का है? फिजिक्स का। और आपके पास 3 घंटा का टाइम रहता है। देखिए, यहाँ पर आपको 20 जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला इस बार भी, जिसमें से आपको 35 का आंसर देना है, ठीक है। और 20 को 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से 10 का आंसर आपको लिख कर देना है। और 6 को 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आपको 3 को का आंसर देना रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यह जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेम बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से ही इसी बेस पे मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग खंड अ वाला को सॉल्यूशन करने वाले हैं। खंड ब में जो होता है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसका आंसर लिख कर देना होता है। देखिए, क्वेश्चन 1 को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर देना है। तो विशिष्ट आवेश का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वह होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन के आवेश बटा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह बटा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसी का अनुपात अगर हम लोग कर देते हैं तो इसका निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, जो आप लोग को पता ही होगा। और द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। इस तरह से देखिए, जब सोल्व कीजिएगा तो 1.76 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। और इसमें जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें 1.76 नहीं है लेकिन 1.8 है, जो इसके नियरेस्ट वैल्यू है। यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। ऐसे विद्युत क्षेत्र होता है, इसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, इसी को घुमाना है, इसी को घुमाना है। तो घुमाने पर किया गया कार्य जो होता है वह W बराबर होता है एम ई या PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, अगर कॉस थीटा का शुरुआत वैल्यू जो 0 होगा तो इसका ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युता ER होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युता जो होता है वह क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी बटा परमिटिविटी का रेशियो ही रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। तो जो इसमें ऑप्शन सी दिख रहा है वह बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि संधारित्र के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। संधारित्र आप लोग पढ़े ही होंगे, कैपेसिटेंस जिसको कहते हैं। कुछ ऐसा अगर संधारित्र को संयोजन किया जाए, कुछ इस तरह से संधारित्र को संयोजित किया जाता है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी राशि जो होता है वह सेम रहता है। तो इसमें जो विभवांतर होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वही इसका सेम रहता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। देखिए फ्रेंड्स, तार का जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है प्रतिरोध निकालने का, वह होता है रो L/A। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। और इसी फार्मूला पर आप जब रखिएगा, क्योंकि एक तार ऐसा होगा शुरुआत में वह मोटा ही होगा, उसके बाद इसको खींचकर पतला कर दिया जाता है तो व्यास क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और तब पूछा जा रहा है कि जो नया प्रतिरोध होगा इस तार का वह कितना होगा। तो वह जो होगा निकालिएगा इस फार्मूला पे, तो आपका 4R आएगा, 4 गुना हो जाएगा। बी जो लगाए उनका बिल्कुल ही सही आंसर है, निकाल कर जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, त्रिज्या के, आयतन के। तो त्रिज्या की क्या होती है फ्रेंड्स? समानुपाती होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद रखिएगा। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र X अक्ष के दिशा में हो तो समविभव क्या होगा।
देखिए जब भी यह क्वेश्चन आए एक्स अक्ष की दिशा में, तो एक्स को छोड़कर जो दिशा होता है बच जाता है, वही दिशा में जो विभव का क्षेत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो विभव होगा वह किस दिशा में होगा, वाई जेड तल में होगा या वाई जेड दिशा में हो जाएगा। जैसे कि ऐसे होता है, यह होता है एक्स, वाई और जेड, और जब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वह एक्स में है, तो जो इसका विभव होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, वाई जेड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार पूछा भी जा चुका है। अब क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, जैसा कि आप F बराबर फार्मूला जानते होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुने Q1 बाई Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर, ऐसा फार्मूला आप पढ़े होंगे। और इसी से अगर आप एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई F गुने Q1 गुने Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ से आप जैसे ही निकालिएगा इसका ऐसा ही मात्रक, तो आसानी से निकाले। देखिए Q1 दो गो है तो C स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q का होता है दो गो है तो स्क्वायर हो जाएगा, और बटा R मतलब डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बॉल जो है एफ का क्या हो जाएगा, एफ भी नीचे है तो यहाँ पर न्यूटन लिख देते हैं, यानी कि कुलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको आप इसमें देखिए 4 ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया हुआ है, यानी इनवर्स में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और न्यूटन जो है वह इनवर्स में चला जाएगा, और मीटर भी इनवर्स में जाएगा -2। इस तरह से जो ऑप्शन ए दिख रहा है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पढ़िएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप बढ़िया से धुलाई कर आइएगा। अगर इस बेस पे मिलता जुलता भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लीजिएगा, क्योंकि रटने से क्या होता है कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। कह रहा है कि मीटर सेतु का तार बनी होती है, क्या चीज का, तो मीटर सेतु का जो तार होता है वह मैग्नीन का बना होता है, या नाइक्रोम भी आ जाए तो लगा कर आइएगा, नाइक्रोम का भी बना होता है, या दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि दोनों का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो जो अगर नाइक्रोम या मैग्नीन आ जाए, दोनों साथ में नहीं आ सकता है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। जब भी आएगा तो आप आसानी से लगा कर आइएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण बी, ठीक है, तथा चुंबकीय तीव्रता एम के बीच संबंध है, क्या होता है, तो वह होता है वेक्टर बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम। ठीक है फ्रेंड्स, जो डी लगाए बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या होगी। दो समानांतर दर्पण है, कुछ ऐसा दर्पण होगा, दर्पण मान लेते हैं कि यह दर्पण है, दो समानांतर दर्पण है ना फ्रेंड्स, और इसके बीच कोई वस्तु रखा गया, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वह 0 डिग्री होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें प्रतिबिंब निकालने का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा थीटा, ठीक है, और -1 कब, जब इसको डिवाइड करने पर सम आता है तो 1 घटा देना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर विषम आता है, विषम आ जाता है तो वही आंसर हो जाता है। जैसे कि इसको डिवाइड करते हैं तो विषम आ जाता है तो सेम आंसर हो जाएगा, और सम आता है तो घटाया जाता है। अब आपके पास जो यहाँ पर जो एंगल है वह 0 डिग्री है। अब जब भी हम लोग किसी भी नंबर में 360 में 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो उससे प्रतिबिंब कितना सारा बनेगा, इन्फिनिटी, अनंत बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें डी है, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण का पार्श्व आवर्धन m हो तो अनुदैर्ध्य आवर्धन होगा। लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरल मिरर इज m, देन लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन विल बी कितना होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लेटरल मैग्निफिकेशन होता है वह परपेंडिकुलर होता है, और जो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होता है वह हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से यह जो होता है इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, अगर यह m है तो वह उसके स्क्वायर गुना ज्यादा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंग दैर्घ्य λ1 तथा λ2 हो तो स्नेल का नियम होगा। स्नेल का नियम आप लोग जानते होंगे, साइन आई बटा साइन आर होता है, सभी लोग को पता है, और इतना बराबर होता है अपवर्तनांक जो होता है μ2 बटा μ1। ठीक है, दो माध्यमों में जब अलग करता है तो μ2 बाई μ1 होता है फ्रेंड्स, होता है, इतना बराबर होता है। जो चाल होता है वह v1 बाई v2 होता है, या यहाँ पर जो
आपका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है वह हो जाएगा λ1 बटा λ2। इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। देखिए साइन आई बटा साइन आर बराबर λ1 बटा λ2। देखिए तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य या चाल का स्पीड पूछेगा तो देखिए सेम होता है, आई बटा आर होगा तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर अपर्तनांक का पूछा जाए अनुपात तो μ2/μ1 कीजिएगा, उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना है लेकिन अपर्तनांक ला जाए तो आप μ2/μ1 करके आइएगा, बिल्कुल ही सही होगा। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, परिवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और विवर्तन। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। TIR भी इसको कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्सिव, या कभी कभी व्यतिकरण भी आपको मिल जाता है ऑप्शन में, तो व्यतिकरण भी मिल जाता है, यह भी इसका सही आंसर होता है, यह भी लगाकर आइएगा। जो वायु का बुलबुला है वह पानी में व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकता हुआ नजर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 15। अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस क्या होगा? कहा जा रहा है कि दो उत्तल लेंस को मतलब सटाकर, संपर्क मतलब सटाकर ऐसे रखा गया है, तो इससे बनने वाला एक नया जो लेंस होगा, एक बड़ा सा लेंस बनेगा, है ना। इससे जब सटाकर रखा गया तो उसका जो वह जो बड़ा लेंस बनेगा, नया लेंस बनेगा, इन दोनों को परस्पर रखने से तो वह कैसा लेंस होगा? तो वह सेम उत्तल लेंस ही होगा। बस इसका जो शक्ति होगा P बराबर P1 प्लस P2, वह इसका इंक्रीज हो जाएगा, पावर जो है इसका बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका जो व्यवहार रहेगा वह पॉजिटिव होने के कारण ही उत्तल लेंस रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस ही होता है जिसका जो फोकल लेंथ होता है वह पॉजिटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस कारण से यह उत्तल लेंस का उत्तल लेंस ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है? यह काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से लगाइएगा। और जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही, क्योंकि विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का होता है तो विचलन कोण भी सबसे ज्यादा बैगनी का ही होगा। और सबसे कम जब पूछा जाएगा तो रेड लगा कर आइएगा, कम पूछा जाएगा विचलन तो रेड, और सबसे ज्यादा होता है बैगनी का। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा होता है बैगनी का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए आर त्रिज्या वाले गोलीय संधारित्र की धारिता होगी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। और इसमें अगर आप इस तरह से ही क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अगला बार से हम सेम जिस तरह से बस क्वेश्चन पढ़कर आंसर को बताया जाता है वैसे ही बताने वाले हैं। तो आप कमेंट कर बताइए कि आपको इस कंसेप्ट से पढ़ना है, तो हम आगे नेक्स्ट फिर से जो क्वेश्चन 18, 19, 20 है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, सबको कंसेप्ट के साथ समझा देंगे। अगर आप डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो तो फिर इस तरह से देखिए, डायरेक्टली पढ़ने से आपका टाइम तो बचेगा लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और उससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन होगा वह आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है ताकि हम आगे वीडियो बना दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।